हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, सर्कुलर नंबर 19/2023। सो दिस इज बेसिकली related to condonation of delay for filing Form 10 IC for assessment year 21-22। यानी कि ये इनकम टैक्स में कॉन्डोनेशन दिया, कंडोन किया जा रहा है। अब कंडोन का मतलब क्या है? कंडोन का मतलब ये है कि आपने कोई एक्टिविटी लेट की है, लेकिन गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कि ठीक है, चलो आपने ये एक्टिविटी लेट की है, पर जो अगर आपने एक्टिविटी, अगर उनके कंडीशंस फुलफिल हो रहे हो एक्टिविटी करने में उसमें की है, तो वो आपको अलाउ कर रहे हैं। इसे कहते हैं कंडोन करना, कंडोन डिले को कंडोन करना। ये है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, यानी कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। एंड ये आया है रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 आईसी। सो बेसिकली फॉर्म 10 आईसी पहले तो है क्या? फॉर्म 10 आईसी एक फॉर्म है जिसमें आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि आपको सेक्शन 115 बी डबल ए का, जिसे हम प्यार से 115 बा भी कहते हैं, उसका बेनिफिट लेने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इस फॉर्म में आप गवर्नमेंट से ये कहते हो कि आप 100 सेक्शन 115 बी डबल ए के जो बेनिफिट्स है उसे अवेल करना चाहते हो, एंड आप अप्लाई कर रहे हो कि आपका जो भी कंडीशंस है जो सेक्शन 115 बी डबल ए में आते हैं, आप उसे फुलफिल कर रहे हो और इसके चलते आप वो बेनिफिट लेना चाहते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, सेक्शन 115 बी डबल ए में ऐसा क्या बेनिफिट है और क्या कंडीशंस है जिसके चलते आपको सेक्शन 10 आईसी फाइल करनी पड़ती है, और अगर 10 आईसी आपका डिले होता है तो क्या कंडोनेशन के लिए कंडीशंस दी गई है। सो ये मैंने बेयर एक्ट खोल दिया है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, ये देखिए यहाँ पर क्लियरली किया गया कि ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि इसका मतलब कि इंटरनेशनल या फॉरेन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि इस सेक्शन के चलते आपका जो टैक्स है वो 22% पे कैलकुलेट होगा, अगर आपकी नीचे दी गई हुई सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो। ये एक बहुत ही रिलीविंग प्रोविजन था जो सब कंपनीज के लिए आया था, क्योंकि इस तरीके से उनका 3% टैक्स बच जाता है। पहले जो 25% टैक्स लगता था, अब अगर आप सेक्शन 115 बी डबल ए में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि उसके थ्रू टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको 25 के बदले 22% पर टैक्स भरना पड़ता है, यानी कि 3% की टैक्स सेविंग्स होती है। इसमें कुछ कंडीशंस है जो उन्होंने सबसेक्शन 2, 3, 4 में दी गई हैं। सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा अंडर द फॉलोइंग सेक्शन, सेक्शन 32, 32 ए बी, 33 ए बी एंड सो ऑन। इसमें एक और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई लॉसेस है या फिर अगर डिप्रिसिएशन है पिछले साल का, तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं अगर आप सेक्शन 115 बी डबल ए में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्लॉज था उन कंपनीज के लिए जिसके पास हैवी लॉसेस थे पिछले साल के लिए। अगर वो हैवी लॉसेस है तो वो सेक्शन 115 बी डबल ए के थ्रू अपने रिटर्न का टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें पुराने जो रेट्स है यानी कि 25% पे ही कैलकुलेट करना पड़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी नई कंपनी है तो आप 22% का बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो आप 22% का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना एक रिटर्न 10 आईसी फाइल करें। जैसे कि मैंने कहा, 10 आईसी बेसिकली एक रिटर्न है जो आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना है कि यस, मैं सेक्शन 115 बी डबल ए का बेनिफिट लेना चाहता हूँ एंड टैक्स कैलकुलेट करके पे करना चाहता हूँ एट द रेट ऑफ 22%। टैक्स इररिस्पेक्टिव 25 और 24 हो एंड सरचार्ज इररिस्पेक्टिव 25 24 हो, वो एप्लीकेबल होगा अगर आपकी कंपनी में एप्लीकेबल होता है तो। एनआईसी आपको सिर्फ एक बार फाइल करना है जब आप ऑप्ट इन करते हैं। अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो अगेन आपको 10 आईसी फाइल करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के लिए फाइल कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर्स के लिए होता है। ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से। अब क्वेश्चन आता है कि क्या उन्होंने क्या एक्सटेंशन दिया है। सो लेट मी टेल यू कि उन्होंने एक्सटेंशन दिया है कि अगर आपने अपना असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का 10 आईसी नहीं फाइल किया है,
या फिर फाइल को डिलीट किया है तो आपको कॉन्डोनेशन मिलेगा। तो इसमें ये ध्यान दिया जाए कि कॉन्डोनेशन के लिए दोनों ही चीजें एप्लीकेबल, अगर फाइल नहीं किया तो भी या फिर लेट फाइल किया तो भी इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। और उसके लिए ये कंडीशन है, फर्स्ट आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की जो फाइल होती है वो फाइल कर दिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो अगर टाइमली फाइल की है तो आप ये कॉन्डोनेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने लेट फाइल की है विद पेमेंट ऑफ लेट फी तो भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। काफी लोगों का ये कहने का क्वेश्चन रहता है कि हमने तो लेट फी पे कर दी है, विद इंटरेस्ट टैक्स पे किया है, तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। लेट मी टेल यू, नहीं, आपने अगर टाइमली फाइल किया है तो ही आप इस कॉन्डोनेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली ये कंडीशन दी गई है कि आपको रिटर्न टाइमली मैनर में फाइल करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि एसएससी ने जब अपनी रिटर्न भरी है तब जो फॉर्म के पर्टिकुलर्स होते हैं उसमें उन्होंने क्लियरली दिया है कि उन्होंने सेक्शन 115 बी डबल ए के अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट किया है। सो आपने जो रिटर्न फाइल किया आपको उसमें ये ऑप्शन भी सिलेक्ट करना होगा, या फिर जब आपने फाइल किया है तब आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है कि नहीं वो देखना जरूरी है। अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है और आपने रिटर्न टाइमली फाइल की है तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, कि इसके लिए सिर्फ टाइमली फाइलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए, आपने यानी कि ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ रहना चाहिए कि आप ये रिटर्न सेक्शन 105 15 बी डबल ए के थ्रू टैक्स कैलकुलेट करवा रहे हैं। अब देखते हैं टाइम लिमिट क्या है उन्होंने जो दी है। सो टाइम लिमिट जो उन्होंने एक्सटेंड करके दी है दैट इज 31 जनवरी 2024, यानी कि अगर 31 जनवरी 2024 तक आप ये फॉर्म 10IC फाइल कर देते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2021 तो आपका 10IC वैलिड माना जाएगा एंड आपने टैक्स जो सेक्शन 115 बी डबल ए कैलकुलेट किया है उसे प्रॉपर मान लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप ये बेनिफिट मिस कर देते हैं तो फॉर श्योर आपको नोटिस आने का हाई चांसेस है, जहां पर अगर आपने टैक्स 22% के हिसाब से पे किया है तो टैक्स 25% के थ्रू पे किया कैलकुलेट किया जाएगा एंड जो 3% टैक्स आपने छोड़ दिया है या पे नहीं किया है वो आपसे पे करवाया जाएगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सर्कुलर है। अगर आपने फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 रिटर्न फाइल की अपने टाइम पे और ये सेक्शन 115 बी डबल ए का क्लॉज का बेनिफिट लिया है लेकिन 10IC फाइल करना मिस कर गए हैं तो प्लीज इस सर्कुलर का बेनिफिट लीजिए एंड फॉर्म नंबर 10IC प्लीज फाइल कर दीजिए ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2024 ताकि आपको जो 22% का टैक्स बेनिफिट है वो मिल सके। नहीं तो हाई चांसेस है कि आपसे 25% पे टैक्स पे कराया जाएगा और जो 3% आपने मिस कर दिया है उसका या तो आपका रिफंड कम हो जाएगा या फिर एडिशनल टैक्स पे कराया जाएगा विद इंटरेस्ट। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए।